आज 7 सितंबर है, दिन रविवार। आइए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। राज्य सरकार ने किसानों और युवाओं के लिए एक बड़ी पहल की है। बिहार के करीब 14,000 किसानों को अब खेती बाड़ी से लेकर मार्केटिंग तक का कौशल ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण से किसान न केवल आधुनिक कृषि तकनीकों की ओर बढ़ेंगे, बल्कि अपनी उपज को बाजार तक ले जाने और उन्हें सेल करके बेहतर पैसे कमाने में भी सक्षम बनेंगे। राजधानी पटना में बाइक पार्किंग की समस्या लंबे समय से आम लोगों और प्रशासन दोनों के लिए चुनौती बनी हुई थी। अब पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढ लिया है। शहर में 3 अलग-अलग जगहों पर अत्याधुनिक ऑटोमेटिक बाइक पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। इन पार्किंग स्थलों का चयन हो चुका है और 3D डिज़ाइन भी तैयार कर लिया गया है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। ऑनलाइन गेम्स की लत ने बिहार के लाखों बच्चों की जिंदगी खराब कर दी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार राज्य के करीब 35 लाख किशोर ऑनलाइन गेम्स में दांव लगाते हैं, जिनमें से 25 लाख लगभग 70% अब मानसिक तनाव और बीमारी से जूझ रहे हैं। इसके साथ चोरी, कर्ज और पारिवारिक कलह जैसे हालात भी सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे शुरुआत में अपनी पॉकेट मनी खर्च करते थे, लेकिन धीरे धीरे हारने पर उन्होंने घर से पैसे चोरी करना, यहाँ तक कि कर्ज लेना भी शुरू कर दिया। गेम्स जीतने के लालच में कई किशोर भारी आर्थिक नुकसान उठा रहे हैं। ऑनलाइन गेम्स पर बिहार के बच्चों ने सिर्फ 1 साल में लगभग 5 करोड़ रुपए उड़ा दिए। दिवाली, छठ जैसे प्रमुख त्योहारों की शुरुआत होने वाली है। त्योहारों को लेकर दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग बड़ी संख्या में बिहार लौटते हैं। ऐसे में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ और मांग को देखते हुए वर्तमान में चल रही 17 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार कर दिया गया है। अब ये ट्रेन पूजा स्पेशल के रूप में परिचालित की जाएंगी। बिहार की महिलाएं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आज यानी कि 7 सितंबर से आवेदन कर सकेंगी। दरअसल सीएम नीतीश कुमार रविवार को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की गाइडलाइन जारी करेंगे। इसके तहत 10,000 रुपये की पहली किस्त इसी महीने हर परिवार के एक महिला के बैंक खाते में भेजी जाएगी। रोजगार शुरू करने के बाद 2 लाख रुपये और दिए जाएंगे। बिहार में मेडिकल शिक्षा का गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है। सीएम नीतीश कुमार के द्वारा जो वादा किया गया था उसे पूरा किया जा रहा है। साल 2005 में बिहार में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज थे, जो अब संख्या 42 तक पहुंचने वाली है। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक छलांग माना जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बिहार में 10 सितंबर के बाद मौसम बदलेगा। इसके बाद 18 सितंबर तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। कहीं कहीं हल्की बारिश और बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी युक्त हवा बिहार की ओर आ रही है। इसके साथ ही मानसून ट्रफ लाइन प्रदेश के ऊपर से गुजर रही है और धीरे धीरे अधिक सक्रिय हो रही है, जिसकी वजह से आने वाले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। शिवहर जिले में लगभग 7,000 उपभोक्ता बिजली बकाया जमा न करने की वजह से अंधेरे में बैठे हैं। उनके कनेक्शन काट दिए गए थे, जिससे वे न केवल बिजली सेवा से वंचित हो गए, बल्कि सरकार की ओर से मिलने वाले 125 यूनिट मुफ्त बिजली के लाभ से भी चूक रहे थे। अब जिला प्रशासन ने पहल की है। 5 सितंबर से विशेष कैंप लगाकर इन उपभोक्ताओं को 30% राशि जमा करने पर कनेक्शन बहाल करने का मौका दिया जा रहा है। राजगीर में शुक्रवार को आयोजित ग्रास रूट टू ग्लोरी ऑल अबाउट हॉकी कॉन्क्लेव ने बिहार की खेल दुनिया में नया इतिहास रच दिया। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट तैयब इकराम ने मंच से घोषणा की कि राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी को जल्द ही एशियन हॉकी फेडरेशन से मान्यता मिलेगी और इसमें इंटरनेशनल फेडरेशन भी सहयोग करेगा। पटना के लोदीपुर साइट का इलाका जल्द ही नए रूप में दिखेगा। दरअसल लोदीपुर स्थित सिटी सेंटर मॉल वाली सड़क के किनारे पौधे लगाए जाएंगे। टूटे फूटे हुए फुटपाथ की मरम्मत कर उसकी बैरिकेडिंग की जाएगी। ये निर्देश शुक्रवार को अपर नगर आयुक्त ने दिया है।
बिहार चुनाव से पहले पोस्टर पॉलिटिक्स ने गर्माहट बढ़ा दी है। मोकामा में एनडीए सम्मेलन के पोस्टर में अनंत सिंह की तस्वीर चर्चा में है। वहीं लालू यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोला। पटना आरजेडी दफ्तर के बाहर तेजस्वी, राहुल और अखिलेश संग त्रिदेव पोस्टर लगाया गया। पोस्टर वॉर से सियासी मुकाबला और तेज हो गया है। पोस्टर वॉर का सिलसिला यही नहीं रुका। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा सियासी हमला बोला है। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, ए मोदी जी, विक्ट्री चाहिए बिहार में और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में। ये गुजराती फार्मूला बिहार में नहीं चलेगा। लालू यादव के इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। पटना में विजयादशमी के अवसर पर गांधी मैदान में रावण दहन का 17वां आयोजन होगा। श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 12 दिवसीय रामलीला का मंचन होगा, जिसके लिए विशेष मंच बनाया गया है। वृंदावन के कलाकार रामलीला को जीवंत करेंगे और मैदान को अयोध्या के रूप में सजाया जाएगा। जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि महागठबंधन खासकर राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा तथाकथित माई बहन योजना का फॉर्म भोली भाली ग्रामीण महिलाओं से भरवाया जा रहा है। यह सिर्फ ठगैती और झांसेबाजी है। बिहार के लोग जानते हैं कि किसी भी योजना को पहले सरकार मंजूरी देती है। बिहार में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने वाला आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे तेजी से आकर ले रहा है। यह राज्य का पहला एक्सप्रेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे होगा, जिस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे से कम रफ्तार से वाहन चलाना मना होगा। औरंगाबाद से शुरू होकर दरभंगा तक यह सड़क न सिर्फ गया जी और पटना बल्कि समस्तीपुर, वैशाली और जहानाबाद जैसे जिलों को भी जोड़ेगी। खास बात यह है कि पटना, गया जी और दरभंगा एयरपोर्ट को एक साथ कनेक्ट करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर में 325.13 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं में सड़कों का चौड़ीकरण और गंगा तटबंध का सुदृढ़ीकरण और भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत महाविद्यालय का निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा और लोगों का जीवन सुगम होगा। भागलपुर में बाढ़ के पानी से डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर है। मृतकों की पहचान अजमेरीपुर गांव के राजा 12 वर्षीय और रब्बल कुमार 13 वर्षीय के तौर पर हुई है। घटना नाथनगर थाना क्षेत्र के रत्तीपुर बैरिया पंचायत की है। पटना में बच्चा चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 3 महिला समेत 8 को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह वैसे कपल्स को बच्चा बेचते थे जिनके पास संतान नहीं है। गिरोह के लोग पहले कपल से 2 से 2.5 लाख में बच्चे की डील करता था। गोरा, सांवला, हेल्दी जैसा बेबी चाहिए, गैंग डिमांड के अनुसार बच्चे की तलाश में जुट जाता था। यह गिरोह बिहार के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी एक्टिव था। ज़्यादातर टारगेट अस्पताल और रेलवे स्टेशन रहता था। जब गैंग को स्टेशन पर कोई अकेली महिला बच्चे के साथ दिखती तो उसे झांसे में ले लेता। इसके बाद महिला से बच्चा चुरा कर फरार हो जाता है। वैशाली के राजापाकर थाना क्षेत्र में आइसक्रीम के पैसे को लेकर विवाद के बाद ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें महुआ थानाध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हमलावरों ने एक दरोगा की पिस्तौल और राइफल छीन ली, जिसे बाद में लौटा दिया गया। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और वैशाली एसपी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। पटना पुलिस ने चेन झपटमारी के आरोप में संतोष कुमार को गिरफ्तार किया है, जो अपनी प्रेमिकाओं पर खर्च करने के लिए अपराध करता था। उस पर कई थानों में मामले दर्ज हैं और वह पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस उसके साथी की तलाश कर रही है और जांच में कई क्षेत्रों में उसकी संलिप्तता का खुलासा हुआ है। कटिहार में वज्रपात से 3 पशुपालकों की मौत हो गई। कुर्सेला में मौसम बिगड़ा तो आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें 4 पशुपालक बुरी तरह झुलस गए। 3 की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर है।
पटना सिटी के खाजेकल थाना क्षेत्र में एसबीआई बैंक के एटीएम में गेहूमन सांप मिलने से हड़कंप मच गया। एटीएम गार्ड ने दीवार पर 5 फीट लंबे सांप को देखा। उसने तुरंत एटीएम का गेट बंद कर दिया। गार्ड ने स्नेक कैचर को सूचना दी। स्नेक कैचर ने मौके पर पहुंचकर करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद सांप को पकड़ा। इस दौरान एटीएम से पैसों की निकासी बंद रही।